अस्सलाम वी विल स्टार्ट विद यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब दे आर 4 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, ये बीच में यूट्रस है। यूट्रस के इधर साइड पे 2 यूट्राइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब जिन्हें कहते हैं, इनकी शेप होती है जे शेप एंड दे आर 4 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन। दे लाई इन द अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। दिस ब्राउन पोर्शन जो नज़र आ रहा है ब्रॉड लिगामेंट है, उसके अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। और इनका काम क्या होता है कि इन्होंने पेरिटोनियल कैविटी को यूट्राइन कैविटी से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी को ये यूट्राइन कैविटी से कनेक्ट करती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। उसके बाद आ जाते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, इस्थमस एंड देयर इज़ इंट्राम्यूरल पोर्शन जो इस फिगर में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इनफंडिब्यूलम क्या होता है, दिस इज़ द फनल शेप्ड एंड एज यू कैन सी इसकी फनल शेप है और ये प्रोजेक्ट करता है बियॉन्ड द ब्रॉड लिगामेंट, ओवरी के ऊपर आ जाता है और इसके फ्री एज पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फिम्ब्री। ठीक हो गया, और ये भी ओवरी के ऊपर ही आती हैं और इनका क्या काम होता है कि इन्होंने ओवम को जो है आगे पहुंचाना होता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब। ठीक, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है और इस्थमस इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब और इट इज़ प्रेजेंट जस्ट लैटरल टू यूट्रस। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंट्राम्यूरल पार्ट। इंट्राम्यूरल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जिसने यूट्रस को पियर्स करना है, यूट्रस की वॉल को। इधर दोबारा देखेंगे कि इनफंडिब्यूलम है, ठीक हो गया, ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है एंड दिस इज़ इंट्राम्यूरल पोर्शन जो कि ऊपर है जिसने जाके यूट्रस की वॉल को पियर्स करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं यूट्राइन ट्यूब के। सबसे पहला काम ये है कि इट प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो एम्प्यूला का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसमें होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहला इसका ये काम हो गया। दूसरा ये है कि ये ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा ये कि पाथ फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ जब पास करेंगे थ्रू द वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, ठीक है, देन फेलोपियन ट्यूब। तो एक तरह से ये पाथवे प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी जगह पर आ जाए जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ यूट्राइन ट्यूब। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई, इसको सप्लाई करती हैं 2 आर्टरीज हैं, यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी ये ब्रांच होती है इंटरनल इलिक की एंड देयर इज़ ओवेरियन आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, तो ये इसको सप्लाई करते हैं। यूट्राइन आर्टरी का कोर्स हम आगे यूट्रस में देखेंगे। ओके, वेन्स इसके ही कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं और दे ड्रेन इनटू इंटरनल इलिक वेन्स। लिम्फेटिक ड्रेनेज इज़ थ्रू द इंटरनल इलिक एंड पैरायोटिक नोड्स। ठीक है, ये इंटरनल इलिक लिम्फ नोड्स में होती है फेलोपियन ट्यूब की ड्रेनेज एंड इनटू पैरायोटिक नोड्स। ठीक है, नेक्स्ट नर्व सप्लाईज फ्रॉम द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ये हो गया फेलोपियन ट्यूब्स। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स के ऊपर। इसका सबसे पहला क्लिनिकल है कि ट्यूबल इन्फेक्शंस। अच्छा, यूट्राइन ट्यूब जो है वो बेसिकली इज़ अ कॉन्डुइट फॉर इन्फेक्शन। अगर कोई एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम में, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन है वो वहाँ से पास करेगा वेजाइना में, अल्टीमेटली इनटू सर्विक्स। ठीक है, उसके बाद यूट्रस में और फिर आ सकता है ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पेरिटोनियम के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है कि इन्फेक्शन बाहर से पेरिटोनियम में किस तरह जाता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो है जी आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट अगर एंटर करता है बॉडी के अंदर, वही उसका पाथवे होगा थ्रू द यूट्रस और फिर वो यूट्राइन ट्यूब्स में आ सकता है। इसी तरह वो पेरिटोनियल कैविटी में भी एंटर हो सकता है। दिस इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज सेल्पिंजाइटिस। सेल्पिंजाइटिस का मतलब है पेरिटोनियल कैविटी में पस का लीक होना। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पेल्विक पेरिटोनाइटिस। और एक होती है जनरल पेरिटोनाइटिस। ठीक है, अगर पेल्विक रीजन में सिर्फ पेरिटोनियम की होगी, पस लीक होगा तो उसे हम कहेंगे पेल्विक पेरिटोनाइटिस, और अगर जनरल पूरे पेरिटोनियम में ऐसा होगा तो उसे जनरल कहेंगे। नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली हमें पता है कि जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है इनटू यूट्रस, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। जब वो फेलोपियन ट्यूब की वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो ऑब्वियसली कोई डेसिडुआ तो वहाँ पे बनेगा ही नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि
वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब की एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ ब्लड इनटू पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ब्लड जो पेरिटोनियम में जाएगा, रेक्टो यूट्राइन पाउच पड़ा हुआ है उधर चला जाएगा या फिर जनरल पेरिटोनियल कैविटी में जा सकता है और सिम्टम्स आएंगे पेन के, टेंडरनेस के। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि पेरिटोनियम का जो पार्ट होता है सब डायफ्रेगमेटिक पेरिटोनियम जो कि डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, वो वाला पार्ट अगर वहाँ की इरिटेशन हो जाती है तो क्या होता है, रेफर्ड पेन आता है टू द शोल्डर स्किन। रेफर्ड पेन का ये मतलब है कि दो ऐसे एरियाज जिनको सेम नर्व सप्लाई करती हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट से C3, C4, C5 से आती हैं फ्रैनिक नर्व्स जो कि पेरिटोनियम के इस पार्ट को सप्लाई करती हैं। इसी तरह सुप्रा क्लाविकुलर नर्व्स जो कि शोल्डर की स्किन को सप्लाई करती हैं, उनके भी जो सेगमेंट्स हैं C3, C4 यही हैं। ठीक है, तो सेम डर्माटोम्स के जो नर्व्स आ रही होती हैं उसकी वजह से अगर एक पार्ट में इरिटेशन है किसी भी वजह से तो दूसरे में भी रेफर्ड पेन चला जाता है। नेक्स्ट इज नॉन एज ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन फेलोपियन ट्यूब इज़ यूज एज अ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इट्स अ मैथड, इसको अगर हम लाइगेट करते हैं तो इट्स अ मैथड फॉर बर्थ कंट्रोल, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी है इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में एम्प्यूला के। ठीक है, अगर हम इसको कट कर देंगे और इसको अलग अलग दोनों एंड्स को टाइड ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि अब फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। ओवा जो बनेगा यहाँ से वो यहाँ पे आते ही डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आगे तो वो बंद हुई हुई, आगे उसको पाथवे नहीं मिलेगा, वो यहीं पे डिस्चार्ज हो जाएगा और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन अगर बाद में वुमेन जो है शी वांट्स टू हैव चाइल्ड तो दोबारा हम क्या करते हैं, इसको खोल के और दोबारा इनको टाइड ऑफ, दोबारा इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में 20% केसेस में फर्टिलाइजेशन हो भी जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फेलोपियन ट्यूब्स। थैंक यू।